अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। इस तरह हमारी जो भी नई वीडियो आएगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। लेवल और शेडिंग रिड्यूस जो है वो कर सकते हैं इजीली। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं कि फोटोज़ के ऊपर काम करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर वो एडोब फोटोशॉप ही है। यहाँ पे कोरेड्रा के अंदर इसका दिया तो हुआ है, कुछ फीचर्स दिए तो हुए हैं, लेकिन फोटोज़ के ऊपर जो काम करना उसके लिए जो वाकई सूटेबल है वो एडोब फोटोशॉप ही है। ठीक है, तो जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो ये इसके ऊपर कंट्रास्ट वगैरह जो हम एडजस्ट करना चाहते हैं वैल्यू वो बेटर है हमारी फोटो के ऊपर, तो वहाँ पे आके हम इसको कर देंगे ओके, और यहाँ पे हमारी शार्पनिंग जो है वो फोटोज के ऊपर कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा स्टूडेंट, ये था हमारे पास शार्पनिंग के हवाले से। ठीक है ना, तो ये किस तरह, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि बिट मैप्स के मेन्यू पे जाके शार्पन पे जाके वहाँ पे शार्प का जो है ऑप्शन, वहाँ पे जाके तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हम एज लेवल और थ्रेश होल्ड को एडजस्ट करके अपनी फ़ोटोज़ के ऊपर, ये साथ साथ प्रीव्यू भी हम करते जाएंगे तो हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंट्रास्ट को, एज लेवल्स को अपनी फ़ोटो के ऊपर, और शेडिंग रिड्यूसिंग को। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा शार्पन के हवाले से। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास रेड आई रिमूवल, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो रेड आई रिमूवल से क्या मुराद है कि अभी हमने पढ़ा कि बाजू का जब हम कैमरे से कोई पिक्चर लेते हैं तो उसका जो फ्लैश है उसके जो उस रिफ्लेक्शन की वजह से आंखों पे रेड कलर का इफेक्ट आ जाता है। ठीक है ना, जो कि इतना अच्छा नहीं होता, तो उसको हमें रिमूव करना होता है। तो यहाँ पे कोरोड्रा के अंदर रेड आई रिमूवल इफेक्ट्स जो है वो उसको रिमूव करने के हवाले से भी फीचर मौजूद है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं एक पिक्चर लेके आता हूँ जिसमें रेड आई इफेक्ट्स मौजूद हो और उसको हम रिमूव कर सकें। ठीक है ना, तो उसके लिए उसी तरह से मैं जाता हूँ फाइल के मेन्यू पे और इंपोर्ट पे जाके, तो यहाँ पे रेड डाई रिमूवल के हवाले से इमेज था एक, उसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ये ठीक है, ये मैंने एक इमेज इंपोर्ट किया और आप देखेंगे कि इसकी आईज पे रेड इफेक्ट मौजूद है। ठीक है ना, इसकी आईज पे जो रेड इफेक्ट मौजूद है उसको हमने रिमूव करना है। तो उसको किस तरह रिमूव करेंगे कि इसकी आईज पे जो रेड इफेक्ट हमें नज़र आ रहा है, तो उसको रिमूव करने के हवाले से हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले तो ये इसको, इस बिट मैप को, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद, इसको जब हम सिलेक्ट कर चुके तो ऊपर बिट मैप्स के मेन्यू पे आएंगे, वहां पे ये एडिट बिट मैप की ऑप्शन मौजूद है, ये आपको नजर आ रही होगी एडिट बिट मैप। ठीक है ना, इस पे करेंगे क्लिक। ठीक है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो
कोरेड्रा का एक नया प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये सर्वर बिजी, स्विच टू रीट्राई। अच्छा, ये मेरे पास एक नया प्रोग्राम आ गया, कोरल फोटो पेंट। तो आई होप कि ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। इसको दोबारा से मैं करता हूँ कि को नज़र नहीं आ रहा होगा, ये मुझे इसका आइडिया है। ये स्टूडेंट्स मैंने आपको फुल स्क्रीन शो की हुई है कि जिसमें जिसमें आपको मेरी सारी जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सारी नज़र आएगी। अच्छा जी। अच्छा स्टूडेंट, करना हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये सामने आपको पिक्चर नज़र आ रही है जिसकी आंखों में रेड अफेक्ट मौजूद है। ये हमने पढ़ा है कि रेड अफेक्ट किस तरह से आता है कि बाज़ औक़ात कैमरे से जो फ्लैश की लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो आंखों में रेड अफेक्ट आ जाता है। तो जो अच्छा नहीं होता, जो अच्छा नहीं लगता, तो उसको हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको रिमूव करने के लिए कोरेड्रा के अंदर ये फीचर मौजूद है। तो आपके सामने अब ये जो मैंने स्क्रीन शो की है, इसमें ये रेड इफेक्ट जो है ये इस आंखों में मौजूद है। तो इसको रिमूव करना है। सबसे पहले हम इस बिट मैप को, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे हम बिट मैप्स पे जाएंगे। बिट मैप्स पे जाने के बाद एडिट बिट मैप की ऑप्शन मौजूद है, उस पे चले जाएंगे। जब हम एडिट बिट मैप के ऑप्शन पे जाएंगे तो हमारे सामने एक कोरल का नई ऐप, नया सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा जिसको कोरल फोटो पेंट कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा इंक्रीज। तो यहाँ पे हम इसके रेड आई रिमूवल इफेक्ट पे काम करेंगे। तो वो किस तरह के, आप यहाँ पे इसके ये टूल बॉक्स के अंदर देखें तो ये रेड आई रिमूवल टूल मौजूद है, ठीक है ना। तो इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर इसके कुछ स्ट्रोक हैं, तो उसमें कोई ये वाला स्ट्रोक हम कर लेते हैं सिलेक्ट। कोई भी स्ट्रोक जो है वो हम कर लेंगे सिलेक्ट, ये वाला कर लेते हैं। और यहाँ पे हम इसका जो साइज़ है वो भी बढ़ा लेते हैं, ये 30 तक हम इसको कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रेड इफेक्ट मौजूद है, वहाँ पे आकर हम जस्ट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इफेक्ट जो है ये ऑटोमेटिकली रिमूव होता जाएगा। ठीक है, ये एक आई पे हमने कर लिया, दूसरी आई पे जाते हैं। ये यहाँ पे अच्छा, ये दूसरे आई पे भी ये हो गया। अब इसको करते हैं क्लोज। क्लोज करने पे वो पूछेगा सेव चेंजेस टू बिटमैप इन प्रैक्टिस। इस सीडीआर की फाइल के अंदर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें यस करना होगा। जब सेविंग की ऑप्शन आ जाए तो हम करेंगे यस। इसको फिर क्लोज कर देते हैं और आप देखेंगे कि ये कोरेड्रा के अंदर मैं आ गया हूँ। अब ये कोरेड्रा की स्क्रीन के अंदर यहाँ पे ये रेड आई इफेक्ट जो है वो कंप्लीटली रिमूव हो गया है। अब हम इस फोटो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर। तो उम्मीद है आपको इसकी क्लियरली समझ आ गई होगी।
जी स्टूडेंट, ये था रेड आई रिमूवल और उसके साथ साथ जी स्टूडेंट्स ओके है। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो हैंड रेज कर सकता है। अच्छा, ये था जिसको समझ लग गई है वो ओके का माइक अनम्यूट करके मुझे बता दे। एक तो हमने किया है। ओके सर, ओके ओके सर। ओके 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 सर। ओके 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 सर। ओके ओके ओके। एक तो था कि हमने वो शार्पनिंग के हवाले से किया था और दूसरा रेड आई रिमूवल के हवाले से किया था ना। तो अभी हैंड रेज किया हुआ है असद शहजाद ने। जी असद। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि एक दफ़ा ये जो हमारा वाइट हिस्सा होता है, इसका आँख का, वो भी रेड होता है, तो वो भी रिमूव हो सकता है? कौन सा? ये जो वाइट पार्ट होता है आइस का, कई दफ़ा ये भी रेड होता है, तो वो भी रिमूव हो सकता है? आप करके देखिएगा, ठीक है ना? ठीक है सर। महमूद अहमद, आपने एड्रेस किया है। जी सर, सवाल ये कि ये अभी आपने जो कॉर्निए का चेंज किया है, ये रेड है इसका, तो इसका ये जो आपने ये बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये चेंज हुआ है, ये कलर हुआ है, ऊपर ब्लैक कलर हुआ है? नहीं, वो जो उसका इफेक्ट था वो रिमूव हो गया है, बाकी एक्चुअल जो है वो चीज़ आ गई है। अच्छा, एक्चुअल आइस जो बैक साइड पे है वो आ गई है, फ्रंट जो हाँ ठीक। हाँ, साबिर हुसैन आपने एड्रेस किया वो। साबिर हुसैन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। साबिर हुसैन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये साबिर बोल रहा है, इसकी आवाज़ आ रही किसी को? नो सर। नो सर, नहीं आ रही। चले स्टूडेंट, अपने तौर पे इसको प्रैक्टिस कर लें आप, और मैं अभी इसकी जो असाइनमेंट है वो भी आपको डिस्प्ले करवाता हूँ और उसके मुताबिक आप इसको बना लें। ओके सर। सर थोड़ा सा डिमेंशन के बारे में बता दीजिएगा, सेट नहीं थी हो रही हमसे। असल में वो कल बताया था, वही बताऊंगा, वही तरीका है, फिर आप कहेंगे वो सेट नहीं हो रही। सर कल का लेक्चर चले, में ये करंट जो है इसको, करंट जो है ये इसको आप करें। ठीक है सर। ठीक है, हाँ, बाकी ठीक। इसको फिर देखते हैं। ओके सर। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसको डेमोस्ट्रेट करवा दिया जाए। जी मुजाहिद, आपने एड्रेस किया हुआ है। सर मेरा क्वेश्चन है, इसकी छुट्टियों में ये जो प्रीवियस लेक्चर्स जो अपलोड नहीं हुए वो हो जाएंगे? अच्छा, ईद के बाद ना आप लोगों का टेस्ट है, सारे सुन लें। ईद के बाद फौरी बाद जो भी छुट्टियों का शेड्यूल आता है उसके मुताबिक जो फर्स्ट डे होगा, ईद के बाद फर्स्ट क्लास होगी, उसमें आप लोगों का टेस्ट होना है। इट इज ओके यहाँ तक? यस सर। ठीक है। सर और प्रैक्टिकल उसमें लेंगे जो या है theoretical? ये सारे वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसमें ये होना है कि आपका जो प्रैक्टिकल तो डेली बेसिस पे जो आपकी असाइनमेंट्स हो रही हैं, ये भी यही आपका प्रैक्टिकल का जो आपका पेपर की तैयारी हो रही है, ठीक है ना? वो होगा थ्योरेटिकल एमसीक्यूज, उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड भी पूछा जाएगा, उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड भी पूछा जाएगा,
ठीक है ना, यानी फलां ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या है या फलां ऑप्शन कहाँ पे लाई करती है, यानी वो टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड ही होता है, लेकिन वो एमसीक्यूज के अंदर आ जाता है, और जो थ्योरेटिकली आप पढ़ते हैं वो चीजें, ठीक है। तो उसकी आप लोगों को भरपूर तैयारी करनी होगी, उसमें जितने भी लेसन प्रीवियस होंगे, जितने भी सारे के सारे अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल 2-3 ही रहते हैं, ज्यादा नहीं रहते, सारे के सारे अपलोडेड हैं, सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, 1-2 ही रहते हैं तो वो भी अपलोड हो जाएंगे सारे के सारे कंप्लीटली। शकील असलम आपने एड्रेस किया हुआ है। मेंशंस का ही कहना था कि अभी तो काफी टाइम है, एक दफा बता दें कैसे सेट करनी है, बड़ा खपना पड़ता है वैसे तो, सिर्फ लोगों की अच्छा डायमेंशन चले जो है वो ठीक ठीक है, नहीं हो रही, आप बाकी ठीक हो जाती हैं। हाँ चले ये आप करें इसको, जो आज वाली असाइनमेंट है इसको करें, उसको फिर देखते हैं। जी अली रजा आपने एड्रेस किया हुआ है। सर जी पता नहीं क्या डिस्कनेक्टिंग हो रहा है बार बार नेट मेरा, तो टॉपिक नहीं ले सका मैं। क्या पढ़ाया था आज, आप बता दें या कोई स्टूडेंट गाइड कर दे। आज हमने पढ़ाया है शार्पनिंग और रेड आई रिमूवल। ये किस आइकन में जाना है, मतलब ऊपर से कौन सी उस ऑप्शन में जाना है, कोरल ड्रा के? अच्छा कोई इसको गाइड करो भाई, इसको गाइड करो अली रजा को। थैंक यू। एनी स्टूडेंट कोई गाइड कर दे कौन से पॉइंट में कहाँ जाना है, क्या होगा? भाई शार्पन करना है ना अपनी इमेज को, तो उसके लिए हमने बिट मैप जो ऊपर है ना बना हुआ मेन्यू बार, ओके उसमें बिट मैप जो है ना, बिट मैप पे जाएंगे तो वहाँ पे आएगा बिट मैप एडिट, तो ओके उसमें जाएंगे आप तो वहाँ से आप जो है ना एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, तो वहाँ से आप कर ठीक है। सकते हैं। और दूसरा ये रेड आई है, जस्ट 1 मिनट, मैं ये सिस्टम बस ऑन हो चुका है बस।